हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। व्लॉग डे सीरीज़ का डे 4 स्टार्ट करते हैं। सुबह की मॉर्निंग 6 बजे से नीचे किचन में चलते हैं। अपना मैगी, एक साइड मैगी और एक साइड दूध बॉईल हो रहा है। दोनों एक साथ गर्म करने के बाद हम अपने आटे की तैयारी करते हैं पराठे बनाने के लिए। आटा गूंदने के बाद हम अपना आटा रेस्ट के लिए रख देते हैं साइड में। उसके बाद हम अपना क्या कहते हैं, मैगी अपने प्लेट में डालते हैं और बाहर चलते हैं। बट मेरे को बाहर सुनने में आया कि बाहर बारिश आ रही है, तो मैं बाहर चली जाती हूँ बारिश देखने के लिए। उसके बाद मैं अपना किचन में वापस आती हूँ। बाहर का व्यू आप देख ही रहे हो कैसा हो रहा है बारिश की वजह से। अब बैक हम अपने किचन में आते हैं और किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, तो मैं अपना फटाफट से किचन साफ़ करती हूँ बर्तन वगैरह वॉश करके। उसके बाद पूरी किचन साफ़ करने के बाद मैं लगती हूँ बनाने पराठे। और पराठे खाने के बनाने के बाद मैं अपने हस्बैंड का लंच पैक कर देती हूँ। लंच पैक करने के बाद जैसे ही फ्री होती हूँ, मैं सबसे पहले किचन का सारा काम करके और किचन की सफाई वगैरह करके मैं बाहर निकलती हूँ। फिर बाहर अपना वही डेली झाड़ू पोछा, सबसे पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ पूरे घर में। सेकंड उसके बाद मैं पोछे की तैयारी करने लगती हूँ और पोछा लगा के अपना बाहर भी जल्दी से फ्री हो जाती हूँ काम करके मैं नीचे का सारा। और ये मेरे बच्चे का पालना है और वो मुझे देख के कमरे में से रो रहा था। उसे मैं दूध देकर उसकी बोतल में फिर मैं ऊपर चली जाती हूँ। ऊपर आप देख ही रहे हैं, ऊपर सारा काम ऐसे ही फैला हुआ है। तो सबसे पहले मैं अपने कमरे में जाती हूँ और ये मैं हूँ यहाँ पे। रेडी हो चुकी थी मैं सुबह ही आज। उसके बाद फिर मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। अपने बेडशीट वगैरह ठीक करके अपने झाड़ू लगाने लगती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद बाहर बालकनी साफ़ कर देती हूँ। साफ़ करने के बाद मैं अपना पोछा वगैरह लगा के जल्दी से काम कंप्लीट करती हूँ, क्योंकि नीचे बाबू रोने लगता है। तो जितना जल्दी काम होता है मैं अपना काम ख़त्म करके फ्री हो जाती हूँ। फ्री होने के बाद मैं बीच में एक बार नीचे देखने जाती हूँ कहीं बाबू रो तो नहीं रहा। उसके बाद मैं नीचे जाने के बाद सीधा किचन में जाती हूँ, उसका दूध रेडी करती हूँ और मम्मी के पास दे आती हूँ। वो सो रहा था, मैं उसे देखकर ऊपर आ जाती हूँ वापस से और अपना बचा हुआ काम जो मेरा रहता है उसको मैं जल्दी से ख़त्म करती हूँ। रैक पे कपड़े सूख रहे थे, मैंने वो सारे कपड़े उतारे और उतारने के बाद रैक वापस से सेट कर दिया। सारे कपड़े फोल्ड करके अलमारी में जहाँ जहाँ रखने थे सबके कपड़े मैंने वहाँ रख लिए। सबके कपड़े रखने के बाद मैं कपड़ों से फ्री हो जाती हूँ और जो कपड़े मुझे अलग नीचे लेके जाने थे, पापा के, दीदी के और मम्मी के, तो वो कपड़े मैं अलग से रख देती हूँ साइड में उठा के। फिर उसके बाद हम नीचे जाते हैं। नीचे जाने के बाद पापा नाइट शिफ्ट करते हैं, तो वो आ गए थे 12:30 बजे। फिर क्या कहते हैं, मैं उनके लिए नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता बनाने के बाद मैंने गैस वगैरह साफ़ कर दी थी। साफ़ करने के बाद किचन सारा साफ़ किया और उनका लंच बना के रख दिया था, क्योंकि 1 बजे उनको वापस जाना था, 1-2 बजे। तो मैं किचन से वापस से फ्री होके सारा किचन क्लीन करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है, क्योंकि मेरा फास्ट था आज। तो मैं अपने 2 से 3 बनाना लेती हूँ, वो खा के उसके बाद फिर ब्रेक लेके मैं अपना ये सब काम जो है मेरा बचा हुआ किचन का वो सारा क्लीन करके रख देती हूँ। किचन साफ़ होने के बाद पापा का लंच मैं पैक कर देती हूँ। पैक करने के बाद लंच मैं साइड में रख देती हूँ, ताकि पापा सो के उठने के बाद 4:30 बजे मैं वापस किचन में जाती हूँ और चाय बनाने की तैयारी करती हूँ। मम्मी पापा की चाय रखने के बाद पानी चढ़ा देती हूँ और उसके बाद फिर मैं अपना वही शाम की झाड़ू निकालते हुए आप देख ही रहे होंगे, इतने में चाय बन जाती है। चाय बनाने के बाद मैं मग में ट्रांसफ़र करती हूँ और मम्मी पापा को चाय दे के ऊपर जाती हूँ, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम हो रहा था और मैंने कपड़े सुखा रखे थे, तो वो कपड़े मैं उतारती हूँ। उतार के उनको अंदर क्या कहते हैं, रख के आती हूँ। रख के आने के बाद मैं बाहर आके मौसम देखती हूँ, इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी
और आपको काले बादल दिख ही रहे हैं कि बारिश कितनी तेज़ आने वाली है। बस वही देख के फिर मैं थोड़ी देर बाहर रुकती हूँ और इतने में बारिश आने लगती है। फिर मैं नीचे जाती हूँ और बारिश स्टार्ट हो जाती है तभी, और मैं बस वहीं रुक के बारिश देखने लग जाती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा अच्छी हवा चल रही थी कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं नीचे जाऊँ, बट मुझे फिर नीचे जाना पड़ा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।